Hello, my friends. So, today we will do Alice in Wonderland. So, what is Wonderland? Wonderland means a place. एक ऐसी जगह जो हमने सोची भी ना हो, एक हैरान कर देने वाली जगह, एक ऐसी जगह जहाँ हमें जाकर लगे कि ओ वाह, कितनी अच्छी जगह है ये। सो एलिस इस ऐसी ही जगह पे जाती है। सो सबसे पहले वन डे, एक दिन, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. Alice was lying. Lying का मतलब होता है वो लेटी हुई थी under a tree, एक पेड़ के नीचे, listening to her sister reading a story. Listening अपनी सिस्टर को सुनते हुए, और उसकी सिस्टर क्या सुना रही थी? एक स्टोरी जो कि वो रीड कर रही थी। सडनली, एकदम से, शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। एकदम से वो क्या देखती है? अ वाइट रैबिट, जो कि उसके साथ में से दौड़ता हुआ जाता है। ही हैड पिंक आईज, जो उसकी आईज थी वो पिंक कलर की थी, एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने क्या पहना हुआ था? एक ब्लू कोट। ही टुक आउट अ बिग वॉच, ये देखिए, एक वो वॉच भी निकालता है, अपनी वॉच निकालता है फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, अपनी वेस्ट कोट की पॉकेट से वो निकालता है उस वॉच को। और एंड एज ही हरिड अवे, जैसे वो बहुत जल्दी में होता है, हरिड मतलब हम जब कुछ काम बहुत जल्दी में करते हैं। ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट, ओ डियर मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। शी थॉट, थॉट मतलब सोचना, उसने सोचा देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, इस रैबिट के बारे में कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग बात है। इट कुड टॉक, वो बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है। वोर इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वेयर, वेयर मतलब पहनना, ठीक है। एंड इट कैरिड अ वॉच, और उसने क्या पहनी हुई है? वॉच भी, यानी उसके पास वॉच भी है, वो बोल भी रहा है, उसने रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना है, तो ऐसा तो कोई रैबिट नहीं होता है। सो बहुत हैरान हो जाती है। सो एलिस वॉन्डर्ड अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला रैबिट, अ रैबिट which wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. वो बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है उसके अंदर, यानी जिज्ञासा, जो हमको जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, तो हम उस चीज़ के पीछे पागल हो जाते हैं ना कि नहीं नहीं हमें जानना है क्या होता है, क्या क्या है क्या है। तो वैसे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो जाती है, तो इसकी वजह से वो उसके फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? इस रैबिट को फॉलो करती है। और फॉलो करते हुए कहाँ जाती है? The rabbit started running and Alice followed the rabbit. वो एकदम से भागने लगता है, जो रैबिट होता है वो भागने लगता है। एलिस फॉलोड द रैबिट, एलिस जो होती है उस रैबिट को फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे जाती है। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। बेसिकली जो होल का मतलब होता है वो एक छेद होता है, लेकिन यहाँ पर एक हम बिल भी कह सकते हैं उसे। तो उसके अंदर वो जो रैबिट होता है वो सडनली पॉप डाउन, एकदम से नीचे गिरता है वो उसके अंदर। एंड एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, वो भी उस जो छेद होता है उस होल में, उसमें वो भी जंप कर देती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है होल कि उसके नीचे वो जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है। एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई? एलिस बोलती है कि मैं कहाँ हूँ? हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन? मैं कितनी नीचे तक जाऊंगी? आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बिल्कुल टेंशन में हो जाती है और वो सोचती है, लगता है मुझे कि अब तो मैं बिल्कुल जो अर्थ का सेंटर है ना उसमें ही पहुंच जाऊंगी, यानी मैं इतना नीचे जा रही हूँ और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शी वॉन्डर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू अदर साइड, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अदर साइड ही मिलूँ, यानी इस अर्थ की एक साइड से दूसरी साइड ही ना मिलूँ मैं। थम, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। एकदम से थम की आवाज़ आती है, और जो एलिस होती है वो कहाँ पे गिरती है? पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। पाइल का मतलब होता है ढेर, तो वो लकीली एक ड्राई लीव्स के ढेर के ऊपर गिरती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली, लुक्ड अराउंड, देखती है अपने आसपास बिल्कुल जल्दी से, एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, और एकदम से देखती है किसे? उस वाइट रैबिट को दोबारा से। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स,
यानी वो एकदम से गायब हो जाता है। क्या बोलते हुए कि अरे मेरे कान और विस्कर्स, विस्कर्स जो होते हैं वो एनिमल्स की मूछें होती हैं, उनको कहा जाता है। ठीक है, सो वो किसके लिए वरिड होता है, वो अपने ईयर्स और विस्कर्ड के लिए वरी होता है। और वो कहता है ओ माई गॉड आई एम लेट, इट्स गेटिंग लेट अगेन। तो वो बिल्कुल टेंशन में होता है और वो भी बोलता हो मैं तो लेट हो रहा हूँ। सो एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। तो वो वहीं पे खड़ी होती है, ज़्यादा पास्ट फॉर्म में ही सारे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सो एलिस स्टूड अप, वो खड़ी होती है, एंड शी सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। यानी एक डोर को देखती है, 15 इंचेस हाइट होती है उसकी। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। थ्रू मतलब किसी चीज़ के अंदर से होते हुए जाना, लेकिन वो इतना छोटा सा था कि वो उसके अंदर से निकल के नहीं जा सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। की का मतलब होता है चाबी। तो वो क्या देखती है, अ ग्लास टेबल, एक टेबल होता है ग्लास का। ठीक है, ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। उसके ऊपर क्या रखी होती है, की रखी होती है। शी ट्राई द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। यानी लकीली उस पर लग भी जाता है, वो खुल भी जाता है। Alice, Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. उसके बाद वो क्या करती है, उसके बाद वो जब उसको ओपन करती है उस डोर को और देखती है, तो क्या दिखता है उसे, इतना सुंदर गार्डन जो कि उसने कभी भी नहीं देखा था। उसने वैसा गार्डन कभी भी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। बेड्स का मतलब होता है क्यारी। क्यारियाँ जैसे ये लाइन में लगे होते हैं, ये जो फ्लावर है सो लाइन में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्यारी। ठीक है, तो वो बहुत ही सुंदर ब्राइट फ्लावर्स होते हैं, उनकी क्यारियाँ होती हैं, उन्हें वो देख के बहुत खुश होती है। एंड कूल माउंटेन, और उस माउंटेन को भी देखती है, बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर डोरवे। यानी कि लेकिन वो अपना फेस तक जो था वो उससे बाहर नहीं निकाल सकती थी। सो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। सो ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर। तो वो क्या विश करती है, वो विश करती है काश मैं छोटी हो सकती। शी एक्सक्लेम लाउडली, बहुत तेज की बात बोलती है और कुछ कर नहीं सकती थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। ओके, थैंक यू।